वाले कहेंगे हमारी नहीं, राष्ट्रभाषा एक होनी चाहिए। भाई साहब पीछे हट जाइए, एक मिनट बात करने दीजिए। एक मिनट। अरे भाई साहब क्या चक्कर है, क्या चक्कर है भाई साहब, बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप? इधर एक मिनट और। राष्ट्रीय भाषा हिंदी को एक मिनट पीछे हो जाइए यार, खत्म कर। पीछे हो जाइए, बीच में कूदोगे आप, बीच में कूदोगे आप, पीछे बीच में खत्म करने दो, बीच में कूदो, मैं कूदा आपकी बाइक में। किसी को बाहर नहीं हो। देखिए ये व्यवस्था परिवर्तन करने चले थे, हाथ पीछे कर, हाथ पीछे कर, बीच में मत बोल, घुसी हो मेरे, बता रहा हूँ मैं, अभी तेरी पत्रकारिता निकाल दूंगा 1 मिनट के अंदर। पत्रकारिता निकाल दूंगा 1 मिनट में। तो थोड़ा वेट कर लो भाई साहब, सीनियर आदमी थोड़ा देर बाद फिर ले लीजिए यार, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या कहेंगे लोग, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग पत्रकार लोग हैं नहीं कर रहा है यार, सर आप सीनियर आदमी है, अरे सीनियर आदमी नहीं कर रहा है, सीनियर काय का सीनियर है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हर दूसरा व्यक्ति देश में खड़ा हो जाता है और कहता है व्यवस्था को परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था का इम्प्लीमेंटेशन और व्यवस्था का परिवर्तन अलग अलग चीजें हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कुछ लोग कहते हैं संविधान में परिवर्तन होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है, तरह तरह की बातें उठती हैं। आखिर व्यवस्था परिवर्तन करके उसके इम्प्लीमेंटेशन को कैसे करेंगे? एक सज्जन है हमारे साथ जो चल रहे हैं, पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और पैदल भ्रमण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक मुद्दा करके उठाएंगे और पूछेंगे इनसे। पूरे भारत में व्यवस्था परिवर्तन हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, कहना क्या चाह रहे हैं आप? हमारा कहना यह है, पहला नंबर तो मेरा नाम विजय कुमार, बिहार पटना से है। व्यवस्था में हो परिवर्तन, पंचायत से लेकर। भ्रष्टाचार क्या है सर? भ्रष्टाचार का हम बता रहे हैं, परिभाषा क्या है? हम परिभाषा आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते नहीं जानते, अच्छा हम बताते हैं। पहला नंबर जो व्यवस्था में परिवर्तन की बात है, पहले भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। पहले जो हम एक एक मुद्दा पर हम आ जाते हैं, आ जाते हैं। पहला नंबर है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक युवाओं के 80% भागीदारी। दूसरा मुद्दा है, चलो मैं उसी पे बात करता हूँ। दूसरा या तीसरा पॉइंट है आपका सर, युवा ड्रग्स लेता है, युवा सड़क पे डिस्को करता है, युवा जला देता है, युवा एक्सपीरियंस कुछ है नहीं उसके पास, नौकरी करने के क्लर्क के लायक नहीं है, आप कह रहे हो उसको सत्ता सौंप दो। एक राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, अभी एक्सपीरियंस कुछ होता है नहीं होता है, बाप होता है, बेटा होता है। बच्चे को पहले कुछ सिखाओ, कुछ करके दिखाएगा, तब तो उसको सत्ता सौंपोगे कि भागीदारी दे दोगे सीधा। प्रॉपर्टी बाप की बेटे को मिल जाए ना 18 साल में 20 साल में, तो बेच के जुआ खेल लेगा। उसको पहले अपनी मेहनत से करने दो, बनने दो कुछ, तब तो करो भागीदारी, युवाओं की भागीदारी हो। आईएएस जो बनते हैं, युवा बनते हैं या बुजुर्ग कौन बनते हैं? एक मिनट बोलने दीजिए। अगर आप आईएएस ने देश का भला कर दिया है, भला नहीं बुरा नहीं किया, सो नहीं कहते हैं। कौन सा अधिकारी आईएएस बनना? भैया सुनिए, आप जब कुल पर अविश्वास ही करेंगे तो देश चलेगी। आप युवा के बारे में, सर आईएएस कब बने? कौन? सुनिए, क्या सिस्टम था? आप बोल लीजिए तो हमको भी बोलने दीजिए। बोलिए। अब आप बोल रहे हैं कि युवा नशा पीता है, या हुआ क्यों पीता है, क्या कारण है, इसको कौन रोकेगा? अनुभव की बात करिए मैंने। अनुभव की बात जब डीएम सर, ये बाल ना धूप में सफेद नहीं हुए। एक मिनट, अनुभव की बात। एक युवा आपसे बेहतर नहीं समझ पाएगा, मैं युवा हूँ, आपसे ज्यादा ज्ञान नहीं रखता। नहीं, युवा के पास तो इतना ऊर्जा है और इतना ऊर्जा है सर, लेकिन नहीं सुनिए, ऊर्जा से नहीं चलता। ऊर्जा सुनिए, जोश और होश दोनों से चलता है देश। जोश तो युवाओं के पास जो 80% सर 80% जोश और 20% होश। कैसे होगा सर? 80% होश और 20% नहीं 80% युवाओं का होश और 20% बुजुर्गों। मैं सहमत नहीं हूँ। निश्चित बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। निश्चित बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, क्यों नहीं? आप अभी क्या बोले? रोजगार क्या है? मादक पदार्थों यह हुआ, रोजगार क्या है?
रोजगार क्या है? क्या है जैसे रोजगार का? नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं नौकरी रोजगार है। नहीं, रोजगार हम क्या बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं, हर रोजगार। आदमी बैठ जाएगा जी, मेरे को भत्ता दे दो, हम दूसरा आदमी बैठ आपका जाएगा। देश का नागरिक है, उसको अधिकार बनता है। क्या अधिकार बनता है? देश का नागरिक है, मतलब पढ़ लिख गया, किसकी जिम्मेवारी है? आपका शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक है, तब तो क्यों नहीं नौकरी तो लगी? शिक्षा व्यवस्था बदलने की बात कर। तो हर चीज उसी में तो आता है, व्यवस्था सर परिवर्तन। आप तो सीधा सीधा पैसा देने की बात कर रहे हो। पैसे देने आखिर बेरोजगार- हर चीज बदलिएगा भैया, तब ने आप शिक्षा का आपका क्या कर्मचारी और राजनीतिकों की उम्र की सीमा तय हो, सीमा तय होने। अब हमारे जैसे कर्मचारियों की तय नहीं है। कर्मचारियों की आप समझने कोशिश पढ़ लिए हैं, हाँ, तो आप हाँ, उसको समझ समझिए। रहा हूँ, समझ क्या? रहा हूँ। कर्मचारियों को जिस तरह से उम्र सीमा निर्धारित है, उसी तरह राजनेताओं को उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। सर ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, सुनाएगा ना आपने? नहीं नहीं, आप जैसे जो सर 60 साल के आदमी की बुद्धि या 40 साल के आदमी की बुद्धि उम्र से तय नहीं होती। उम्र का कोई पैरामीटर नहीं होता, बुद्धि बच्चे में भी तेज हो सकती है। अभी दोनों बात आप ही हाँ, बोलते तो हैं। आप उम्र की अभी सीमा दोनों तय कर रहे हो। बात उम्र सीमा तय किसी करेंगे। के- नहीं, किसी- युवाओं को हम कह रहे हैं, युवाओं कोई को 80 साल पे भी- नहीं, हम युवाओं को कह रहे हैं 80% हम भागीदारी देंगे। हम क्या 70 सर, उम्र से आप अनुभव का क्या लेना देना? उम्र से अनुभव का उम्र 80 बरस हो जाता है तो थोड़ा सा लैंग्वेज में उसका गड़बड़ी होता है, थोड़ा मानसिक संतुलन खो जाता है। आज जो बुरा नहीं माने, आज देश में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अब बैठा दीजिए युवा, 80 साल के महात्मा गांधी थे, हाँ। 82 साल के, हाँ। मानसिक संतुलन खो गया। नहीं, उनके साथ कौन लोग थे? मानसिक संतुलन खोने की बात नहीं। अभी जो उनके साथ सर, 80 साल पे मानसिक नहीं, संतुलन खो नहीं, जाता है। मानसिक संतुलन खो नहीं जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप। अगर गांधी जी के साथ कौन साथ दिया? युवाओं, युवा ने चलिए सर, दिया। अगला मुद्दा ले लेते हैं, राजनीतिक खर्च पे चुनाव कराया जाए। एकदम कराया जाए। गरीब गुरबा जितना करोड़ों अरबों का चुनाव संभव है कि गरीब आदमी चुनाव लड़ देगा? है आप में हिम्मत है? अमीर आदमी है चुनाव लड़ेगा, गरीब संसद तक पहुंचेगा? सदन तक नहीं पहुंचेगा। राजनीतिक खर्च पे आपको 5 लाख रुपए दे दिए, मैं सरकार, सुनना मेरी बात सुन, मैंने 5 लाख रुपए दे दिए, हाँ। आप खर्च कर रहे हो 5 लाख। हाँ। मैं, ये भाई साहब हैं, ये राजनीति से 5 लाख भी ले रहे हैं और 50 लाख ऊपर से खर्च कर रहे हैं, कैसे रोकोगे? हम क्या कह रहे हैं? सरकारी खर्चे पर चुनाव हो, कैसे रुकेगा? अपना आपके पास फालतू पैसा है। 1 मिनट, आप शादी करते हैं तो कोई ढोल बजा के करता है, कोई बैंड बाजा। तो सरकार का ही तो खर्चा होता है, बैलेट पेपर का पैसा देते हो आप, नहीं। कर्मचारियों का पैसा देते हो आप, एक जमानत राशि होती है, कुछ नहीं लेती सरकार। सरकार किससे लेती? कुछ नहीं लेती। सरकार की पैसा है, उसके बाप के पैसा है। सरकार पैसा का हमारी अपने है। पैसे से ही नहीं, चुनाव करती है नहीं, सर। पैसा हमारी है। अरे सरकार की पैसा है अरे कहाँ तो से? सरकार के पैसे से, यानी आपके पैसे से हमारे तो चुनाव पैसे। हो रहा है। हाँ, तो उसको चुनाव तो उसी से हो रहा है। तो उसी से हो रहा है। जब तो नई बात क्या है तो इसमें? हमारी पैसा तो उसको भाई साहब, सरकारी जरा सामने से हट जाओ इधर। चुनाव खर्चा करे ना, वो सरकारी खर्चे से। नशा मुक्त भारत हो, हाँ, मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हैं? कैसे मजाक कर रहे हैं? मजाक ऐसे कर रहे हो साहब, लॉकडाउन लगा देश के अंदर, हाँ, ठीक है। लॉकडाउन लगा ना लगा, हाँ, शराबियों ने देश की अर्थव्यवस्था संभाली, ठेके खोले गए सबसे पहले। अच्छा। 2 ही लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था संभाले हुए हैं। नहीं, बातों से सहमत नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप सहमत हमने हो देखा सकते- साहब, आप शराबी और हो सकते हैं सरकार सहमत। को, आप हो सकते हैं सहमत। सरकार को लेकिन इतना रेवेन्यू, गलत चीजों से सर, देश को आगे बढ़ाने सर नहीं, नहीं, देश- बिहार नहीं, में नहीं, शराबबंदी कर दी है नीतीश कुमार ने, बिल्कुल शराबबंदी है ही और सैकड़ों लोग मर रहे कर रहे हैं, पी रहे हैं, वहाँ बिक रही है। तो कैसे रोकोगे? गुजरात की बात भी मैं करता हूँ। कैसे रोकोगे? गुजरात में भी शराब बिक रही है। कैसे रोकोगे? कैसे रोकेंगे? सर- उसके लिए प्रशासन का काम है। प्रशासन तो सर आप कह रहे हो भ्रष्टाचार करता जागरूकता, है। सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। सर जो पीना चाहता है उसे रोक लोगे? नहीं, अभी तो आप कहे कि उससे हम कच्ची बना के पिएगा। आमदनी होती है, राजस्व के मतलब गलत काम करेंगे हम देश के लिए। अच्छा, बेरोजगारों में युवाओं नौकरी प्रतियोगी परीक्षा में इंटरव्यू निःशुल्क जाने की व्यवस्था हो, इस पे सहमत हूँ मैं। चलिए, आप एक आध सहमत- पॉइंट पे आपसे सहमत भी होना चाहिए, ठीक है। दाह संस्कार, खादानों पर जीएसटी हटाया जाए, हाँ, ठीक है। ये मांग भी आपकी काफी ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन से जो है देख लीजिए, जो ठीक लगे उसको स्वीकार कीजिए। जो ना किसी भी ठीक चुनाव में पीएम सीएम सरकारी व्यवस्था लगे- हाँ, जहाज का इस्तेमाल ना करे, बल्कि पार्टी के खर्चे से चुनावी दौर। खर्चे से जाए। तो सर पार्टी के खर्चे से ही तो जाता है। नहीं नहीं, पार्टी के खर्चे, सरकारी खर्चे से जाता है। किसने कहा सरकारी खर्चे? किसने कहा? आप आरटीआई से पूछ लीजिए कि किसके खर्चा से जाता है। चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाता। अरे भाई, चुनाव प्रचार के लिए जाता है। सरकारी भाई साहब 1 मिनट हट जाइए, क्या चक्कर है? एक आप हाँ प्रधान तो बुलाना है तो हट जाइए ना, क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के बीच में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो है एक दिन, एक मिनट, पीछे हट जाइए। एक दिन का प्रधानमंत्री का खर्च मालूम है ना आपको? कितना है? कितना है? कितना है? अब आपने बताइए। आप बताइए ना। आप बताइए ना। नहीं, आपने डेटा निकाला है, मैंने को तो पता ही नहीं, पूछ रहा हूँ आपसे, पत्रकार हूँ, सवाल करना मेरा हक है। नहीं, 1.5 करोड़ लगभग। 1.5 करोड़ जाता है प्रतिदिन, जाता है 2.5 से 3 करोड़ खर्चा। किसका है?
उसको जाने का राइट है। जहां से अरे प्रचार आपके करेगा- देश का प्रधानमंत्री है, अरे देश का दो 3 असैसिनेशन हो गए इस देश के अंदर। इंदिरा गांधी को मार दिया गया, राजीव गांधी को मार दिया गया। गलत तो क्या आप चाहते प्रधानमंत्री को कोई उड़ा के चला जाए? उड़ा के उतना खर्च करेंगे सर आप 2.5 बन जाओगे करोड़ तो आपकी भी सुरक्षा की जिम्मेवारी देश की होती वैसे है। नहीं रुपया वो तो- दे- नहीं ऐसा इस तरह के आप क्या चाहते हो? दुरुपयोग ना करें, आप क्या चाहते हैं? दुरुपयोग ना करें। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी पढ़ने लिखने बोलने हाँ। की अनिवार्यता सभी हाँ। राज्यों में क्यों की जाए साहब? क्यों की जाए? तेलुगु वाले को हिंदी बुलवाओगे, अरे भाई तेलुगु क्या होगा? हमारा देश का है। तमिल वाले को हिंदी बुलाओगे? हाँ राज्य भाषा है ना। राज्य भाषा हिंदी भी राज्य भाषा है। भाषा नहीं हमको चाहिए, हमको राष्ट्र भाषा चाहिए। जबरदस्ती जबरदस्ती है, जबरदस्ती हमारे करेंगे। देश में है तो एक नहीं होगा तो अनेक होगा। संविधान एक, देश एक कहते हैं और भाषा अलग। तेलुगु वाले कहेंगे तो हमारी कर दो, ठीक है वो करे, लेकिन राष्ट्र भाषा एक संस्कृत वाले कहेंगे हमारी कर नहीं, दो। राष्ट्र भाषा एक होनी चाहिए। भाई साहब पीछे हट जाइए, 1 मिनट बात करने दीजिए। 1 मिनट। अरे भाई साहब क्या चक्कर है, क्या चक्कर है भाई साहब? बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप? इधर एक मिनट और। राष्ट्रीय भाषा हिंदी को एक मिनट पीछे हो जाइए यार, ज्यादा तेज खत्म कर। TRP मिलता है। पीछे हो जाइए। 5 घंटा कैसे बोलेंगे? बीच में कूदोगे आप, बीच में कूदोगे आप, बड़े नहीं हो। पीछे बीच में खत्म करने दो, बीच में कूदो। मैं कूदा आपकी बाइक में। मैं भी किसी को बाहर और हमसे बढ़िया पत्रकार तुम नहीं हो। देखिए ये व्यवस्था परिवर्तन करने चले थे, हाथ पीछे कर, पीछे कर। हाथ पीछे पीछे कौन भाषा है? पीछे कर, बीच में मत बोल, घुसियो मेरे, बता रहा हूँ मैं। अभी तेरी पत्रकारिता निकाल दूंगा 1 मिनट के अंदर। पत्रकारिता निकाल दूंगा 1 मिनट के लिए। कर रहा है यार, कर रहा है तो थोड़ा वेट कर लो भाई साहब। थोड़ा देर बाद फिर ले लीजिए यार मैं वेट कर रहा हूँ। क्या कहेंगे लोग? हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग पत्रकार लोग हैं भाई। बदतमीजी कर रहा है यार, आप सीनियर आदमी है। अरे सीनियर आदमी बदतमीजी कर रहा है। सीनियर काय का सीनियर है? बदतमीज